Good morning, everyone. This is Om Pohega, and I am from CSD branch, section W, which is Computer Science and Design. आज हम यहाँ पे एक इंटरव्यू पॉडकास्ट टाइप शूट करने आए हैं. दिस इज हिमांशु योरेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. So my name is Himanshu Ivrekar and I am a BSc grad as well as I am working in the GMC Nagpur. Basically मैंने अपना BSc नर्सिंग कंप्लीट किया फ्रॉम शॉर्टे कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामटा अशोकवन से और करंटली वर्किंग कर रहा हूँ एज अ स्टाफ नर्स इन DMER हॉस्पिटल दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी मेडिकल लाइफ कैसी थी. मीन्स आप टॉपर टाइप थे या बैक बेंचर थे. प्लीज. सो मैं बैक बेंचर नहीं था, फ्रंट बेंचर था और मैं अपने क्लास में 3 टाइम्स कंसेक्यूटिवली एज अ फर्स्ट रैंक में टॉपर था. और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था, जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था. बोल सकते हैं कि मैं स्कूल लाइफ में भी अपना एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली अपनी जर्नी कंप्लीट करी. और currently you are working in GMC Nagpur. What's your work experience now? so it's been 1 year from now. That's I've joined my GMC Nagpur on 20th December and recently it will complete my 1 year of experience in and उसकी जर्नी जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हुई थी. मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था DMER का एग्जामिनेशन देने में, बट माय फ्रेंड्स फोर्स्ड मी दैट चल यार दे देते हैं, क्या हो जाएगा. एक्चुअली आई एम एमिंग फॉर द एम्स नॉर्सिट. विच एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माहौल, क्योंकि इतने सारे पेशेंट के साथ आप डील करते हो और जब उनका सेटिस्फैक्ट्री चेहरा आपको दिखता है तो आपको लगता है कि नहीं, आपने कुछ ऐसा किया काम किया है जिससे आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिले. मनी इज़ द अदर हार्ट बट द सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस ऑन योर फेस इज मैटर मोर देन मनी. जैसे लोग कहते हैं मनी मैटर्स अलॉट, लेकिन मेरे लिए हैप्पीनेस मैटर्स अलॉट. ठीक है, नाइस. जैसा कि आपने बताया कि आपने 6 महीने के प्रिपरेशन में एक एग्जाम क्रैक करा है. 6 महीना वक्त कम होता है ना. आपका क्या रोड मैप था, आपने कैसे टाइम डिवाइड किया एंड क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, वो एक्सप्लेन करो. सो रोड मैप की बात की जाए तो ये सिलसिला जो है इस प्रिपरेशन का फ्रॉम आई वाज इन द सेकंड ईयर तभी से स्टार्ट हुआ था. थैंकफुल टू माय सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सीनियर्स आई गॉट कि उन्होंने मुझे गाइड किया प्रॉपर तरीके से. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर से ही ये था कि मुझे कुछ भी करना है लेकिन गवर्नमेंट में लगना ही है, इसीलिए मैं ये इतना एंथुसियास्ट होकर मैं इस प्रिपरेशन के लिए बढ़िया था. और रही बात 6 महीने की, 6 महीने में मैंने ऐसा एक कोचिंग सेंटर जो है ज्वाइन किया था मैंने. और उसमें जो है इतने सारे वीडियोस थे, मोर देन 1050 वीडियोस थे, जिसे मैंने 2x की स्पीड से 3x की स्पीड से कंप्लीट किया. और मैंने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज किया था कि सुबह जिस भी टाइम मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं MCQs और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेता था. वो चाहे 12 बजे रात के या फिर 2 बजे. मैं अपने मोबाइल ऐप थ्रू था, क्योंकि मोबाइल में ही बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता था. टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे उठना, 7 बजे उठ के सीधा अपने टेबल और चेयर पर बैठ जाना. और उसके बाद 2x में 3x में जितने स्पीड से आप केपेबल हो सुन सकते हो, उतने जल्दी आप अपने वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लो. नोट्स उसी के साथ में बना लो. अगर हो सके तो उसको रिवाइज थ्रू नोट्स करो, ना कि वीडियो के थ्रू, क्योंकि उसमें और टाइम कंज्यूमिंग होता होगा. तो मैंने अपनी थ्योरी जो है 2.5 मंथ में पूरी वीडियो लेक्चर्स जो है कंप्लीट कर दिए. देन आफ्टर दैट 1 मंथ जो था मैंने अपने रिवीजन को दिया. उसी के साथ साथ जो था मेरा ग्रैंड टेस्ट और सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट होते रहता था. वो ऐप इतना अच्छा था कि उसमें सभी के सभी इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर हम लोग टेस्ट दे सकते थे. एक्चुअली मैंने 2 एग्जाम क्रैक किया है, जैसे एम्स नॉर्सेट जिसमें मेरा रैंक था ऑल इंडिया रैंकिंग 1681 और DMER जिसमें मेरा रैंक स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से 591 था. तो थैंक्स टू दैट कोचिंग क्लासेस एज वेल एज जो टाइम मैनेजमेंट की बात थी, तो मैं दिन भर वही टेस्ट और उसके चक्कर में ही फंसा रहता था, तो बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत कम समय मिलता था. सो दैट्स व्हाई इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक 2 मेजर एग्जाम्स इन नर्सिंग सेक्टर. जैसा कि आपने सुना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है इन लफिनों ने. एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा. जैसे हम पहले छोटे थे तो हम सब साथ में इधर खेलते वगैरह थे. बीच में इनका फिर कॉलेज चालू हो गया. फिर उसके बाद से ये लाइक गायब से हो गए, बिकॉज इनका सुबह जाना होता था. इन कॉलेज वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम द होम. ही इज लाइक गोइंग मॉर्निंग, सुबह जाते थे एंड शाम में आते थे. ही इज नॉट हैविंग अ सिंगल आवर ऑफ टाइम फॉर अस. हम लोग कनेक्शन थोड़ा सा कम सा हो गया था. बिकॉज यू आर मैनेजिंग हिज स्टडीज. फिर जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग इन हिज एंटायर कॉलेज लाइफ. सो अभी जानते हैं इन्होंने कैसे मैनेज किया अपने कॉलेज स्टडीज को और एग्जाम के प्रिपरेशन को. देखते हैं कैसे. सो मैनेजमेंट की बात आती है तो हमारे 4th ईयर में जो लास्ट सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है वो है मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पर्सन था मैं, और एज एन थ्योरी परस्पेक्टिव, लेकिन मैनेज में अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ. और लिटरली बोलूँगा कि एकदम हेल हो गई थी मेरी लाइफ ना. एज एन क्रिकेट लवर मुझे खेलने तक का भी टाइम नहीं मिलता था. और जैसे शेड्यूल की बात करें जाए, जैसे इन्होंने बताया मैं सुबह चले जाता था, तो एक्चुअली शार्प 7:20 को मेरी बस रहती थी यहाँ से. और
इसके बाद मुझे और एक बस चेंज करना पड़ता था क्योंकि मेरा कॉलेज जो था जामठा में था और कामठी से जामठा अप्रॉक्सिमेटली 35 टू 70 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। डेली मेरा रूटीन वही होता था, सुबह 7 बजे जाता था और रात को 7 बजे घर आता था। एज एल 12 आवर्स की ड्यूटी करके वापस आ रहा हूँ। उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करना पड़ता था क्योंकि इन अ मेडिकल कॉलेज आपको अगर अलग हट के दिखना है तो आपको रैंक या फिर कुछ ऐसा अचीव करना पड़ता है कि आपको कुछ पहचाने लोग। और उसके बाद जो होता था हमारे टेस्ट होते थे कि मेरे प्रीलिम्स होता था, उसके बाद फाइनल टेस्ट होता था। प्रीलिम्स में भी मेरा अच्छा स्कोर रहता था क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क करता था, नॉट एन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ हार्ड वर्क तो सभी करते हैं लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करने से जो होता है थिंग्स थोड़ी ईज़ी हो जाती है। एज़ एन पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह सब अच्छा था मेरा। और या वैसे जर्नी की सुबह से शाम तक मैं बिज़ी रहता था और रात में कभी भी मन हुआ तो कभी पढ़ लो, ऐसा सीन रहता था। ऐसा कोई टाइम बाउंडेड नहीं था कि मेरा ये टाइम पे पढ़ूँगा। मैं बस में आते-आते भी कभी-कभार वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब सुन के मैं वो टॉपिक का जिस दिन टॉपिक है उसी दिन खत्म कर देता था। सो मतलब शेड्यूल तो बहुत हेक्टिक था। हाँ, सो अभी आप जिस गवर्नमेंट मेडिकल जीएमसी में हो, अब आपका शेड्यूल कैसा है? अभी हेक्टिक है? नहीं भाई। शेड्यूल की बात की जाए तो शेड्यूल इतना हेक्टिक नहीं है एज़ अ स्टूडेंट पीरियड में जब था। बट वही डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट होती रहती है। डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट और तीनों शिफ्ट में हमें डिवाइड की जाती है और लास्टली 1 वीक के अंदर हमारी मिनिमम 3 ड्यूटीज़ होनी चाहिए और हमारी लगती है ऑब्वियसली 4 और 3 या 4 ही ड्यूटीज़ लगती है 1 वीक के अंदर। और इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता क्योंकि अभी स्टडीज़ से भी थोड़ा-सा मुँह मोड़ लिया है मैंने और बस जॉब चल रहा है। सो आपके बारे में बहुत कुछ जान लिया। सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी आपका आगे क्या प्लान्स है? हाँ, तो दर्शकों ने बहुत कुछ जान लिया आपके बारे में, आपकी स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी एंड बहुत सारी चीज़ें जान ली। सो एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी आप वर्क कर रहे हो जीएमसी में, सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्ज़ाम्स नाउ और इज़ लाइक हो गया? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स बेसिकली? तो ओम टॉकिंग अबाउट माय फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर में जो है अभी एग्ज़ाम्स तो करंटली आते रहते हैं, हर साल एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, तो प्रिपरेशन तो स्टार्ट रखना ही पड़ता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है क्योंकि अगर हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते रहेंगे तो हमारे ब्रेन से सब कुछ नॉलेज जो है वॉश आउट होते रहेगा। और करंटली आई एम थिंकिंग अबाउट कि हम लोग बच्चों को कैसे एजुकेट कर सके और एक बहुत ही इजी मैनर में हम लोग नर्सिंग को लेके जाए ताकि बच्चे को हेल्पफुल हो कि वो सामने किस तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। आप लोगों को अगर अपडेट्स चाहिए कि रोड मैप चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, यू कैन आल्सो आस्क मी ऑन माय यूट्यूब हैंडल एज वेल एज द इंस्टाग्राम हैंडल। सो ये फनी सा क्वेश्चन भी था, जैसे हम लोग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न मिलता है एक चीज़ को, वैसे 2 चीज़ को, एक गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट जॉब। सो बिकमिंग एन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, सो क्या कैसा आपका एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सोसाइटी की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी में अलग-अलग पर्सपेक्टिव होते हैं अपने अलग-अलग लोगों के। बट जैसे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जियाँ वगैरह सकती है, तुम्हारा रहना वगैरह चेंज हो सकता है, मैं कहूँगा नहीं। एक 24 साल की लड़की के लिए, 22 साल के लड़के के लिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में 60 के, 65 के या फिर 80 के अगर मिल रहा है, तो भाई तुम उसके लिए जाओ। सब्ज़ी चेंज होती रहेगी, करियर चेंज होते रहेगा लेकिन तुम्हारा स्टेबिलिटी और बेस जो है इसी से बढ़ेगा। आपने बहुत सारे करियर्स को देखा होगा, ट्रेडिंग वगैरह में जाते हैं बहुत से लोग, आज हम लोग बहुत सारे स्कैम्स के बारे में देखते हैं। देखो वहाँ पे ऐसे स्टेबल इनकम नहीं होती है। आपको हर मंथ ही आपको 80 के, 60 के, 70 के ऐसा नहीं मिलेगा। कोई ऐसा पैकेज प्रोवाइड नहीं करेगा। ये तभी अचीव होता है जब आपकी 4 इयर्स की मेहनत जो और उसके बाद जो है आप किस तरीके से अपने फेलियर्स को, सक्सेस को आप हैंडल करते हो और उसके बाद कोई अच्छा अचीव कर लेते हो कोई जॉब, जिससे आपकी इनकम चालू हो जाए, वो एक अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। देन आफ्टर दैट आप उसकी स्टेबिलिटी स्टेबल होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, है ना? दैट्स द मेन रीज़न कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बनना है प्राइवेट से। और कंपैरिज़न रही प्राइवेट और गवर्नमेंट से, प्राइवेट में ऐसा होता है कि इनकम कम है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, वी आर आल्सो डूइंग हार्ड वर्क। लेकिन जो कंपैरिज़न में गवर्नमेंट में आपको प्राइज़ और इंसेंटिव्स मिलते हैं, उस कंपैरिज़न में प्राइवेट में आपको बहुत कम इंसेंटिव्स मिलते हैं। एज़ यू आर वर्किंग हार्ड देयर, स्टिल यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट। ठीक है? सो यही एक डिफरेंस है कि आप प्राइवेट में और गवर्नमेंट में आप क्या ही डिफरेंस करोगे। देयर इज़ नो डिफरेंसेस इन द वर्क बट इन द इंसेंटिव्स देयर आर लॉट मोर ह्यूज डिफरेंस। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना? बहुत दिनों बाद कन्वर्सेशन, इतनी डीप कन्वर्सेशन हुई हमारे बीच में एंड बहुत कुछ जानने मिला एंड मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो अभी तक नहीं पता रही, है ना? सो बढ़िया लगा बात करते, सो इसी के साथ इस चीज़ को अपन अभी खत्म करते हैं, है ना? चल